बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान अगर सीएम बने तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। चुनाव से पहले पशुपति पारस का भतीजे के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, और आखिर पशुपति पारस जो चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर अपनी खुशी जताने की कोशिश क्यों की है। आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान उनके भतीजा हैं, परिवार के सदस्य हैं। फैमिली का कोई सदस्य अगर सीएम बने तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। चिराग सीएम बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी, ऐसा कहना है पशुपति पारस का। चुनाव से पहले आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रहे पशुपति पारस ने नया सियासी राग छेड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पारस ने एनडीए छोड़ दिया और अब वे महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान के बेटे और उनके भतीजे चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। कांग्रेस ने इसे पारिवारिक मामला करार दिया है तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एनडीए के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बता रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के अंदर से कुछ आवाजें अभी भी आती दिखाई दे रही है। पशुपति पारस ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि चिराग पासवान उनके भतीजा हैं, परिवार के सदस्य हैं। फैमिली का कोई सदस्य अगर मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी। लेकिन किसी को जनता ही सीएम या कुछ भी बनाती है। जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर सजग और जागरूक है, कोई फैसला सोच समझ कर लेती है। पशुपति पारस का यह बयान तब आया है जब बिहार में चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। रामविलास पासवान के निधन के बाद कुछ ही दिनों में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई। सभी सांसदों को लेकर पशुपति पारस ने अलग पार्टी बना ली और चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया था। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी टूट गए थे। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। धीरे धीरे सियासत चिराग पासवान के पक्ष में आई और पारस साइड होते चले गए। एनडीए में भाव नहीं मिला तो लालू यादव के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। अब पारस का यह बयान भूचाल पैदा करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम मान चुके हैं। तेजस्वी भी खुद को नेक्स्ट सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट पारस के बयान को डिकोड करने में जुटे हैं कि आखिर पारस ने ऐसा बयान और चिराग पासवान के प्रति अपना प्रेम क्यों जाहिर किया, इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। क्या फिर से पशुपति पारस ये चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके डूबते नाव के किनारे लगाने की कोशिश करें? क्या उन्हें एक बार फिर से चिराग पासवान की जरूरत है उनके राजनीतिक करियर को एक बार फिर से उठाने में? तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के इस बयान को कई तरह से देखा जा रहा है कि पशुपति पारस ने आखिर ऐसा बयान और चिराग पासवान के प्रति अपना प्रेम क्यों जाहिर किया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।